हर दम हर कदम के शाज़लियान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल करम एहसान हम सब के ऊपर, उसके नाम की तौफ़ीक के साथ सारे जमा हो रहे। जमा होने का मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल करना है कि हर मामले के अंदर मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल कर लें। सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया का एक ख़ासा बाकियों से जुदा इल्म हिकमत के लिहाज से दौर हाजिर में, जिसको अमलियात के साथ भी ताबीर किया जाता है, तो अमलियात भी याद रखिएगा उर्फ़ आम में अमल से होता है, और अमल किसी भी शोबे में किसी भी फील्ड में इंसान कर रहा हो तो उस अमल के ऊपर जिस चीज़ के लिए कर रहा हो उसका असर ज़रूर उसको पहुंचता है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा असर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम के साथ है। दुनिया की हर चीज़ खाली हो सकती है क्योंकि ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत उसके अंदर है, ज़ाहिरी उसकी सिफ़ात हैं, हकीकी अगर सिफ़ात हैं वो रब्बुल आलमीन की ज़ात की है, और जो मैं और आप कर रहे हैं ये अस्मा सारे उन्हीं सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ हैं। जब इंसान अल्लाह के नाम के साथ जुड़ता है, उसको याद करना शुरू करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी बंदे को याद करना शुरू कर देता है। तो जो बंदे की सिफ़ात होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं, इखलाक़े हमीदा का हुसूल उसको होना शुरू हो जाता है, यानी बुराइयां उसके वजूद से दूर करवा दी जाती हैं, गुनाहों से वो तायब होना शुरू हो जाता है, और मकसद हकीकी की खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। मैं बारहा आप हजरात से कह भी चुका हूँ, दुनियावी एतबार से शरीयत ने मना नहीं किया किसी तालीम के ऊपर भी, किसी काम के ऊपर भी, कि इस तालीम को हासिल न किया जाए या इस काम को न किया जाए। गर्ज तालीम का मकसद अल्लाह की ज़ात होना चाहिए। जो दुनियावी लिहाज से कोई भी काम करे तो वो काम भी जो हमें उसूल दिए गए शरीयत की मुताबिकत इख्तियार करते हुए करना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से इंसान की समझ में आती हैं। समझ उसी की आती है जो किसी राह में अपने आप को चला रहा हो, वरना इंसान अपने वजूद के अंदर जो अक्ल रखता है उसके ऊपर पर्दे इस कदर हायल होते वो अपनी अक्ल से आगे किसी को समझता ही नहीं है। फितरत के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको तख्लीक ही ऐसे किया कि जहाँ इसके अंदर कमालात रखे, खामियां रखी, हर चीज़ अपने वजूद के अंदर रखता है, और माशरे के अंदर जब जिंदगी गुजारता है तो जो चीज़ माशरे में चल रही होती है उसी का असर सबसे पहले इसका वजूद पकड़ता है। जब इसका वजूद असर को पकड़ेगा तो उन्हीं चीज़ों को बयान करेगा जिनके ऊपर माशरा चल रहा होगा,
और मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज का मुशाहिदा कर चुके हैं। और सही मानों में जब इंसान अपने आप को परखना शुरू होता है, फिर उसको अपनी समझ आना शुरू होती है कि यार ठीक है, जिस जहां के अंदर मैं आया हूं अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मेरे लिए बनाया है, तो ये दायमी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। सो एक वक्त के लिए आया हूं और उस वक्त के अंदर मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है। अब चाहे वो जिंदगी मेरी आसानी के साथ गुजरे, मुश्किलात के साथ गुजरे, मसाइब में गुजरे, सो मैं अपना वक्त पूरा करूंगा और यहां से चला जाऊंगा। अब ये चीज इंसान को गौर व फिक्र जरूर करवाती है। किसी वक्त में आके करे, किसी उम्र में आके करे, किसी लम्हे में उसको ये फिक्र होना शुरू हो जाए कि वो इंसान अगर 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला उसको दे दे, अपनी जिंदगी को समझना शुरू हो जाए। तो अजीज साथियों, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ने की सबसे बड़ी बरकत और तासीर इंसान का वजूद ये पकड़ता है कि वो अपनी जिंदगी को समझना शुरू हो जाता है। इसरार और रुमूज की बात न करूंगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन अस्मा के साथ जोड़े हुए, जिसका तकरार में और आप करते हैं, जिससे अमल के अंदर दुरुस्तगी पैदा होती है, जिसको इंसान जब करना शुरू होता है तो उसको मकामे बंदगी समझ आती है। ठीक है, मकामे बंदगी इबादत से होती है और ये अल्लाह का जिक्र करना इबादत, नमाज का पढ़ना इबादत, कुरान की तलावत करना इबादत, सदका और खैरात करना इबादत, दीगर नेकियों वाले जितने भी काम इंसान करे वो इबादत के जुमरे में आता है। जब इंसान इबादत गुजार बनता है तो वो बंदगी के अंदर दाखिल होता है। यहां तो उसका दर्जा ईमान का बढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ उसका दिल उसको मोड़ेगा और जो अमल उसकी जिंदगी में करना मुश्किल होंगे, जो अल्लाह के लिए करने के होंगे, आसान हो जाएंगे। और याद रखना, खल्क की जब अल्लाह तबारक व तआला इसको समझ देना शुरू करेगा, जब अपनी जिंदगी के ऊपर गौर व फिक्र करेगा, जहां अल्लाह तबारक व तआला उस बंदगी के साथ इसको इसकी जिंदगी के उसूल समझाएगा, तो फिर इसको अपने मामलात की समझ आएगी। जब मामलात की इसको समझ आना शुरू होगी तो ये किसी के साथ जुल्म न करेगा, किसी के साथ ज्यादती न करेगा, किसी का हक न खाएगा। अल-गर्ज, हर वो बुराई वाली सिफत जो हर इंसान का नफ्स रखता है, उन सिफात से अपने आप को पाक करना शुरू कर देगा। और वो पाक इसी सूरत के अंदर होगी कि जब अल्लाह का नाम लेना शुरू करेगा, उसका वजूद असर पकड़ना शुरू करेगा। उस असर के बाद सबसे बड़ा वस्फ जो उसके वजूद के अंदर पैदा होगा, याद रखना, सब्र की कैफियत आएगी, सब्र का मादा पैदा हो जाएगा। और इस चीज का हुसूल जिस इंसान को हो जाए, ना वो हुकूकुल्लाह के अंदर कमी करता है, ना हुकूकुल इबाद के अंदर कमी करता है। और दूसरे तरफ अपनी जात को भी इंसान समझ लेता है। बसा औकात इंसान नुकसान जो उठाता है अपनी जात की वजह से, वही अपने औसाफ की वजह से जो अपनी जात के अंदर रखते हुए जिनके ऊपर ये इतरा रहा होता है, जिनके ऊपर ये फख्र कर रहा होता है, जिनको ये आला समझ रहा होता है, और दर हकीकत वो उसको नुकसान दे रहे होते हैं, चाहे वो उसके कलाम के जरिए हो, चाहे उसके अफआल के जरिए हो, किसी भी लिहाज से हो। क्योंकि जब तक इंसान ऐसी चीज है अपनी जात को समझता नहीं है, तो हकीकत हाल अल्लाह उसके ऊपर नहीं खोलता कि तू किस हालत में चल रहा है, तू किस कैफियत में चल रहा है। तो जिक्र का सबसे बड़ा खासा ये है, याद रखना, फजाइल तो बहुत सारे हैं, जो करने वाला इंसान होगा, अगर वो इसकी हकीकत से आगाह होना शुरू हो चाहे, अगर इसकी हकीकत को जानना चाहे, तो जो उसकी जात की हकीकत होगी वो उसके ऊपर खोली जाएगी। ये तो दूर की बात है कश्फो करामात, कि उसको बहुत बड़ी किसी चीज का हुसूल हो जाए, या उसके दिल को अल्लाह इस तरीके के ऊपर रोशन करे, इल्का और इल्हामात की बरसात होना शुरू हो जाए,
या हर मामले के अंदर उसको शरह सदर होना शुरू हो जाए, होते हैं, इसका इनकार नहीं करता हूं, वक्त के साथ साथ ये बड़े दर्जे की बात होती है। लेकिन जब इब्तदान इंसान चल रहा होता है, जब इंसान नफ्स से लड़ रहा होता है, जब इंसान शैतान से बच रहा होता है, तो उस वक्त जो चीज अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इसको समझाता उसकी जात। जब तक इंसान जात को समझता नहीं है तो मार्फत उसके ऊपर खुलती नहीं है। बारहा ये बातें आपको बताता हूं, इसलिए नए साथी जुड़ने वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, कि आप जिक्र के साथ जुड़े हो तो ये कायदा और कुलिया याद रखो। पहली चीज तो ये है कि जब तुम जिक्र करना शुरू करोगे तो अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। अब आदमी किसी को याद करना शुरू हो जाए तो फिर उसके हकीकत हाल से आगाह होता है या नहीं होता। दुनियावी लिहाज से भी किसी से रब्त कायम हो जाए, किसी को फोन करके खैरियत मालूम करता है, कोई उसके साथ नमाज पढ़ रहा है, कोई उसके मोहल्ले में रहने वाला है, जिससे मिलना मिलाना उसका है, दोस्त यार है, हर एक की खबरगिरी रखता है। इसलिए उसको पता है कि अगर मैंने दुनिया में रहना है तो मेरा वास्ता, मेरा ताल्लुक इसके साथ कायम होना जरूरी है, इसलिए कि ये मेरे काम आएगा, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया को असबाब के तहत पैदा किया है। वरना तो वो अमर खुन कह देता, उसके अमर खुन कहते ही सब कुछ हो जाता, लेकिन उसने जितना निजाम बनाया असबाब के तहत, और उसमें से सबसे बड़ा जो सबब इस रूह कायनात के ऊपर है वो याद रखिएगा हजरत इंसान खुद है। और फिर हजरत इंसान ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला जिसको अपनी जात में गौर व फिक्र करवाना चाह रहा है कि तू है क्या, पहले इस चीज को समझना। जबान से दावेदार है तो जबान तेरी ठीक है या नहीं, कलाम से दावेदार है तो कलाम तेरा ठीक है या नहीं। अलगज, ये जो तुझे मैंने वजूद की नेमत दे दी ना, यही नेमत तेरे ऊपर तेरी जात के राज और इसरार को लेगी। तेरी अक्लमंदी उसी वक्त काम आएगी और उसी वक्त तू दर्जा और तरक्की पाएगा जब अपनी जात को समझ पाएगा। जब इंसान अपनी जात को समझ के कोई अमल करता है ना, तो याद रखना उसके अमल से अल्लाह रिया को दूर कर देता है, उसके अमल से किब्र को हटा देता है, उसके अमल के अंदर कोई भी मुतकब्बरीन की अलामत नहीं रहती। इसलिए कि उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरी सेहत तो किसी काम की नहीं है, उसको पता चलना शुरू हो जाता है मेरी ताकत किसी काम की नहीं है, उसको पता चलना शुरू हो जाता है मेरा ओहदा किसी काम का नहीं है, उसको पता चलना शुरू हो जाता है मेरे ताल्लुकात किसी काम के नहीं है। कि जब अल्लाह की तरफ से कोई भी मामला उसके ऊपर आए और अल्लाह उस मामले के अंदर उस इंसान को बंद कर दे, चाहे छोटे दर्जे का हो चाहे बड़े दर्जे का हो, ये अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर हालात लाता ही इसीलिए है कि इनसे सीख, इनसे समझ, इनसे सोच और तू अपने आप को पहचान। जब इंसान अपने आप को पहचान के अपने अंदर आजिज़ी का वस्फ पैदा करके अल्लाह के हुजूर जब जाता है, फिर अल्लाह भी उसकी मदद हर लम्हे हर सतह के ऊपर करता है। फिर ऐसे इंसान को जाया नहीं करता। जब तक इंसान इस मान के अंदर हो, इस गुमान के अंदर हो कि मेरी अकल ज्यादा काम करती है, मेरे पास इल्म बहुत है, मेरे मामलात बहुत हैं, मेरे ताल्लुकात बहुत हैं, तो याद रखना अभी ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दर्जे का किब्र उसके अंदर मौजूद है। ये हर जमात के अंदर होता है, ये नहीं मैं सिर्फ दुनियादारी की मिसाल दूंगा, दीन के ऊपर भी जब हम आएंगे, राह सुलूक के ऊपर सालिकीन मेहनत करते हो, तरक्की करते हैं, जब अपने हकीकत हाल से आगाह होना शुरू हो जाते हैं, बाज औकात शैतानी तसर्रुफ इस अंदाज में चलता है कि वो उनको ये कहता है जो तुझे पता चलता है दूसरे को पता नहीं चलता, जो चीज तूने सीखी है दूसरे ने नहीं सीखी। हालांकि फर्क ये होता है जब अल्लाह अपने नाम के ऊपर किसी को कोई चीज देता है तो याद रखना उससे बड़ा मुनसफ तो कोई है ही नहीं है। हो सकता है उस्ताद आपके साथ नाइंसाफी कर दे, हो सकता है पीर मुरीद के साथ नाइंसाफी कर दे, हो सकता है शेख शागिर्द के साथ नाइंसाफी कर दे, लेकिन रब की जात वाहिद जात ऐसी है जो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करती, इल्ला ये कि इंसान ने किया होता है, किया होने के बावजूद उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। जब मानने के लिए तैयार नहीं होता फिर अल्लाह कहता अब अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता रहे,
अब अपने ताल्लुकात को लड़ाता रह, अब अपनी जान को खपाता रह, मैं देखूंगा ना तो कब निकलता है यहाँ, कैसे निकलेगा, किस अंदाज में निकलेगा, कौन तुझे पकड़ेगा, कौन तुझे संभालेगा। तो कोई नहीं संभालता। तो अल्लाह के वलियों, ये जो नाम आप ले रहे हो, जिस चीज के साथ आप जुड़े हो, ये याद रखना इंसान की अकल को अकल सलीम की तरफ बढ़ाता है। सलामती वाली अकल अल्लाह दे देता है और हिकमत और बसीरत इंसान को हासिल होना शुरू हो जाती है। जो अल्लाह की जात का नाम जो लेगा, उसकी सिफात का जो जिक्र करेगा, उस सिफात का असर जब इंसान के ऊपर आएगा, अब उसका ताल्लुक जमाने वालों से नहीं है, जो जमाने को चलाने वाला उससे उसका ताल्लुक कायम हो गया है। अब वो तो हर लम्हे के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर ऐसे इंसान का ख्याल रखना शुरू कर देता है। जैसे दुनिया में आदमी को कोई दूसरा उसको नहीं भूलता जो जिसको याद रखता हो, तो रब्बुल आलमीन को अगर दिन रात याद किया जा रहा हो तो वो अल्लाह की कसम नहीं भूलता। हाँ, मानता हूं हालात आते, कभी बीमारी आएगी और ऐसे अंदाज में आएगी, जहां तक आएगी ये समझोगे कि दुनिया से जाने का वक्त हो गया मेरा, अब मैं इससे निकल ना पाऊंगा। लेकिन कसम उठा के कहता हूं, फिर उसी की जात दिल के अंदर ये वस्फ भी पैदा करेगी कि सारी दुनिया हलाक हो सकती है, तुझे मैं बचा लूंगा। बचाएगा अल्लाह। बड़ी से बड़ी मुश्किल आएगी, जो राह आशिकीन की है ना, मुहिब्बीन की राह है। और आशिक जो होता है बगैर तकलीफों के अपने माशूक का हुसूल कर ले, ये हो नहीं सकता, चाहे मजाज के लिहाज से हो, चाहे आखिरत के लिहाज से हो। इश्क के अंदर इंसान अपनी जात को ही जलाता है। तो यहां अल्लाह के नाम के साथ जुड़ने वाला जो होता है, अल्लाह रसूल का आशिक बनता है, उस राह का दावेदार होता है। और इस राह के अंदर बहुत सारे मसाइब इंसान के लिए मुंह खोले खड़े होते हैं। जब इंसान अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा होता है, वो तकलीफें आती है और इंसान के ऊपर आती, इसीलिए जो बात मैंने पहले आपको समझाई, उसकी जात की हकीकत से उसको आगाह करने के लिए। अगर ये ना आए तो इंसान कभी भी उसकी पहचान न करे। ये ना आए ना, कभी भी उसको याद ही ना करे। ये ना आए तो उसके ख्याल में भी वो ना आए कि यार मैं दुनिया में आया क्यों हूं। जैसे कुरान हकीम में वो कहता है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये लोगों याद रखो, मैं तुम्हारा माबूद हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। ठीक है, अब दुनिया के अंदर तुम आए क्यों? उअ्बुदू, इबादत करो। किसकी? रब की। कौन से रब की? रब किसको कहते हैं? पालने वाले को, जो हमें पाल रहा है। जाहिर तो इंसान का ये दावादार होता है ना, एक वालिद कहता है मैं अपनी औलाद को पाल रहा हूं, एक मालिक किसी भी फैक्ट्री का, मिल का कहेगा मैं इन सबको पाल रहा हूं। और यहां रब पूरी कायनात को मुखातिब करके कह रहे हैं कि लोगों याद रखो, मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें पालने वाला हूं। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे जो पहले थे ना, वो भी मेरी इबादत किया करते थे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी इंसान ऐसे नहीं बनता जब तक उसकी राह में आके मेहनत नहीं करता, जब तक उसकी राह में अपनी जात को सीधा करके नहीं चलाता। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैं अक्सर साथियों से कहता हूं, और जिनके ऊपर खुलता है ना, उनको समझ भी आता है और जुबान से फिर दावा भी कहते हैं, हाँ हकीकतन इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीजें रखी हुई है कि बाज औकात बड़ी से बड़ी मुश्किल से फौरन अल्लाह निकाल देता है, और बाज औकात छोटे से छोटे मामले में अल्लाह उलझा देता है। अब वो उलझाता इसीलिए कि बंदे तू देख तो सही, मेरे ऊपर दावेदार बन के आया था, तू मुझसे मोहब्बत का दावा कर बैठा था, अब अपनी मोहब्बत को सच्चा कर दिखाना। मैं तो तुझे तौफीक दे रहा हूं कि मेरा नाम तू लिए जा रहा है, उसके बावजूद मैंने तेरे ऊपर तंगदस्ती को ला दिया, उसके बावजूद मैंने तेरे ऊपर बीमारी को मुसल्लत कर दिया, उसके बावजूद मैंने तुझे मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया। अब तू अपनी दावे को सच्चा साबित करेगा। और जो शुरू में बात कही थी, वस्फ अगर सबर का पैदा होना शुरू हो गया तो ऐसा इंसान इन सारी चीजों से निकलता जाएगा। सबर का वस्फ पैदा ना हुआ तो मुश्किल में पड़ जाएगा, फिर उसका अमल ना चलेगा। पहले भी मैंने आपको हदीस मुबारक बता दी थी कि अमल के ऊपर तो अल्लाह निजात भी ना करेगा, अमल के ऊपर अल्लाह
निजात भी ना करेगा, ये हुजूर का फरमान है, उसके फजल के साथ तो होगी। बहरहाल यहाँ जिस रास्ते के ऊपर मैं और आप हैं, हम हकीकत हाल को जानना चाह रहे हैं, और उस हकीकत हाल से अगर हम वाकफियत हासिल करना चाहते हैं अजीजा ने मन याद रखिएगा, तो सबसे पहले जिस चीज से हमें वाकफियत करवाई जाएगी वो हमारी जात तो होगी, अपनी जात से आगाह होंगे, फिर अपनी समझ आना शुरू होगी। और जो इंसान जिक्र के साथ जुड़ते हुए जिसके ऊपर उसकी जात खुलना शुरू हो जाए, अल्लाह की कसम ऐसा इंसान कभी नाकाम नहीं होता, कामयाब जरूर भी जरूर होता है। गारंटी उसने दी हुई है, और उस गारंटी के लिए अपने नाम के साथ वो चला रहा है, अपने नाम के साथ हदायत दे रहा है, अपने नाम के साथ मुश्किलात दूर कर रहा है, अपने नाम के साथ मुसीबतों से बचा रहा है, अपने नाम के साथ रास्तों को खोल रहा है। बस मार क्यों हम खाते हैं? ज्यादातर जो मैंने देखा है, सब्र ना करने की वजह से, जल्दबाजी की वजह से। फमन तअज्जल मिन शैतान, याद रखना ये जो जल्दबाजी की सिफत होती है ना, शैतान की सिफत होती है। मिसाल इसकी आम अगर दे दूं, इलाज मुआलजा हम करते हैं, तो इलाज मुआलजे के अंदर इजाजत याफ्ता साथी जानते हैं, बाज जो सहर होता है उसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। वो मुख्तलिफ इस लिहाज से होती है कि किसी के खून तक पहुंची होती है, किसी की हड्डियों तक भी पहुंची होती है। अब खून की तासीर को खत्म करने के लिए, हड्डियों की तासीर से उस शख्स को बचाने के लिए कसरत जिक्र लाखों की तादाद में चाहिए होता है कि वो अनवारात उसके ऊपर उतरे, और उसके ऊपर जो नहुसत शयातीन की पड़ी हुई है, सहर की पड़ी हुई है, वो हटा दे और उसको पाक कर दे। अब ये अल्लाह की शान है, एक दफा पढ़ने के ऊपर उसको वो असर पहुंचा दे, या करोड़ों दफा पढ़ने के बाद उसको वो असर पहुंचाए। बाज औकात ऐसे लोग भी होंगे, याद रखना, फौरन उनका रास्ता नहीं खोलेगा, और बाज औकात पहली मर्तबा एक मर्तबा ही फकत करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते को खोल देगा, फकत एक दफा पढ़ने के ऊपर। लेकिन जो चीज जिस उसूल के तहत चल रही हो, उसी उसूल की मुताबिकत में वो मामला किया जाता है। अब जो इलाज मालजे की वजह से हमारे पास आने वाले लोग होते, अमराज में शिकार होते या मुसीबतों का शिकार होते, तो उनके लिए वो चीज भी उस कदर चाहिए होती है, इतना वो अल्लाह का नाम ले ले कि उनके ऊपर असर अंदाज होना शुरू हो जाए। जब माल आ रहा हो ना, तो इंसान उसी की फिक्र में लगा रहता है, उस वक्त अल्लाह को भूला होता है। वो कहता है अल्लाह मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी कर रहा है, ठीक है। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा। अब अल्लाह नेमतों का जब इजहार करवा रहा होता है, जब अल्लाह उसको दे रहा होता है, वो कह रहा है मुझे बहुत अल्लाह ने दे दिया, मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी कर रहा है, मेरे बड़े अच्छे हालात कर दिए। वही अल्लाह जब जरा सी रस्सी खींचता है तो इंसान कहता है फयक़ूलु रब्बी अहानन, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मुसीबत का शिकार हो गया, मैं तो उलझनों में फंस गया, उलझ के रह गया। अब ये क्या है? फमन तअज्जल मिन शैतान, जो शैतान की सिफत है जल्दबाजी की, वो इंसान के वजूद के अंदर मौजूद है। तलब जो जल्दी करना चाह रहा है, मुझे जल्दी से इस चीज का हुसूल हो जाए, मेरी हर मुसीबत दूर हो जाए, हर मुश्किल मेरी आसान हो जाए। और अल्लाह के वलियों, ये जो रास्ता है मेरा आपका, ये मोहब्बत का रास्ता है, ये इश्क का रास्ता है। इस रास्ते के ऊपर चलते हुए आपको अल्लाह मिलेगा। और जिनको अल्लाह मिला ना, जब इस रास्ते के ऊपर चले, उन्होंने अपनी गर्दनें भी कटवाई, उन्होंने अपने माल को भी लुटाया, उन्होंने अपनी औलादों को भी यतीम करवाया, उन्होंने हर तरह की कुर्बानियां दी, और कभी किसी अमल से दरेग ना किया जो अल्लाह रसूल का हुक्म था। अभी मैंने और आपने उस हुक्म को अपने वजूद के ऊपर लागू ही ना किया। राह सलूक जो होता है दूसरे के लिए नहीं होता, इंसान की जात के लिए होता है। इसके अंदर मजे की बात यही है कि जब इंसान इसके साथ आगे बढ़ना शुरू होता है, कुर्ब इल्लाह का सफर करना शुरू होता है, तो अल्लाह सबसे पहले उसकी जात की कमजोरियां उससे दूर करवाता है। मैं बारह ये चीजें आपको क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं कि वो मामलात सामने आते हैं, इसलिए कहता हूं कि उन चीजों को देखता हूं। अब हमारी सोच में, फिक्र में एक ही चीज पड़ जाती है, मेरे पास मुवक्कल बड़ा नहीं आया, मेरे पास देव बड़ा नहीं आया, मैं परी तक मेरी रिसाई नहीं हुई। भाई तुझे, तेरे लिए परी क्या करेगी, तेरे लिए जिन क्या करेगा, तेरे लिए देव क्या करेगा? तू जिस चीज के साथ चल रहा है और उसके साथ रब की जात जुड़ी है, अगर वो तुझे मिल जाए तो सारा जहां तेरे लिए हो जाएगा। ये सारा जहां तुझे मिल जाए
अगर वो न मिले ये सारा जहां तेरे लिए बेकार जाएगा। ऐसा है या नहीं है? अब ये कमजोरियां होती हैं, कमजोरियां इसीलिए होती हैं। अच्छा मैंने इलाज किया, वो मुझसे इलाज ना हो सका, यार फलाने ने किया उससे हो गया। भाई अल्लाह की शान है, जिससे चाहे वो काम ले ले, ठीक है। अब बहुत सारे मजदूरों को भी देखा होगा ना, वो सिर्फ हाथ लगा देते हैं, हाथ लगाने से काम हो जाता है। और बहुत सारे अल्लाह वालों को देखोगे दिन रात अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे और कई सालों से लोग उनके पास जा रहे होंगे, उनका काम नहीं हुआ होगा। अब क्या कहते हो, दोनों को पैमाना एक की जगह पे है या दोनों का दर्जा और मकाम एक जगह पे है? ये अल्लाह की शान है, जिसका मामला जिसके से बना दे, बनाने वाली जात वो खुद होती है, लेकिन दर्जे के अंदर फर्क है, याद रखना। एक को वहां रख के चलाता है जो दूसरों से बाखबर होता है, अपनी जात से बेखबर हो जाता है, और एक को वहां रखता है जो अपनी जात से भी बाखबर होता है और दूसरों से भी बाखबर रहता है। ये राह सलूक है जिसके अंदर इंसान चलते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी हकीकत हाल से आगाह होते हुए सालिक मजजूब बनता है। क्या बनता है? सालिक मजजूब बनता है। इसलिए बात साथी, ये बात दरमियान में चलो आ गई, सवाल भी इसके ऊपर करते हैं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया ना, हजरत ये मजजूब कौन लोग हैं? तो लोग कहते हैं जो अल्लाह कहता है वो जानते हैं, जो अल्लाह कहता है वो जानते हैं। तो हजरत शेख ने तारीफ फरमाई कि अल्लाह ने उनको इतनी वसअत दी होती है, जो अल्लाह करता है वो जानते हैं कि अल्लाह की तौहीद के अंदर इस कदर गर्क हुए होते हैं। गर्क हुए होते हैं तो अपने आप से बेखबर हो जाते हैं ना। यही होता है कि जिसने अल्लाह को पा लिया वो खल्क से निकल गया, वो सिर्फ खालिक का होके रह गया। ये याद रखना। तो अल्लाह के नाम के साथ चलने वाला जो इंसान होगा खल्क से निकलकर फकत खालिक का हो जाएगा। चाहे अल्लाह उसको बीमार रख के अल्लाह अल्लाह करवाए, चाहे अल्लाह उसको मुसीबतों में रख के अल्लाह अल्लाह करवाए, चाहे अल्लाह उसको मुश्किलों में फंसवा के अल्लाह अल्लाह करवाए, अल्लाह चाह ये रहा है कि ये बंदा ऐसी हालत में ही हमारी तरफ आए, क्योंकि बंदे को अपनी जात की फिक्र होती है और रब को उसकी परवाह होती है, इसलिए अपना नाम दिए जा रहा होता है और बंदा लिए जा रहा होता है, और उसकी मोहब्बत की नजर बंदे की तरफ मुतवज्जो हो रही होती है, और दिन रात बंदा अल्लाह अल्लाह किए जा रहा होता है। तो ये किसी का अल्लाह अल्लाह करना बेकार न जाएगा। ये ना समझना कि किसी की मुसीबत दायमी होगी। हम कमजोर लोग हैं, हमारे ईमान का वो मेयार नहीं है, हमारा वो तकवा नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम राह वही है, उसी राह के सालिक हैं। हम कौन सी बड़ाई की सिफत अपनी बयान करें? हमारे अंदर तो कमजोरियां ही कमजोरी हैं, हमारे अंदर तो गलतियां कोताहियां ज्यादा हैं, अखलाकियात की भी कमी है, किरदार के अंदर भी कमजोरी है, इबादत के लिहाज से भी कमजोर है। सो हर कमजोरी के बावजूद अल्लाह का करम इतना है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है। तो अजीज साथियों, जिसको अल्लाह अपना नाम दे दे, कभी ऐसे इंसान को जाया नहीं करता, ऐसे इंसान को कभी वो मुश्किलों में रखता नहीं है। एक वक्त जरूर होता है, वो वक्त उस शख्स के लिए इम्तिहान होता है। अगर इम्तिहान न होता तो अंबियाए कराम से ज्यादा अल्लाह से कुर्बत किसको थी? क्या उनके ऊपर मसाइब नहीं आई? क्या उनके ऊपर मुश्किलात नहीं आई? सहाबा कराम से ज्यादा कुर्बत किसको हो सकती है? उनके ऊपर आई, औलियाए कराम के ऊपर भी आई। कोई बुजुर्ग, कोई सहाबी, कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर वो मामलात मुश्किलात न आई हूं। इसलिए आई कि वो सारे के सारे अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार थे, वो सारे के सारे अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार थे। आदम अलैहिस्सलाम को देख लो, फरिश्तों से जिनका खमीर गुंदवाया गया, अपने सामने बनवाया गया, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही का अमर हुआ, जन्नत के अंदर भेजा गया, उसके बावजूद आसानी वाली, सुकून वाली, आसाइशों वाली जिंदगी को अल्लाह ने दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने भी नसीहत की थी बेटे को, इन आसाइशों को हमेशा के लिए मत समझना, मैंने भी इनको दायमी समझ लिया था, चाहे कि मैं जन्नत के अंदर था, उन आसाइशों को दायमी समझने की वजह से मुझे खिफत उठानी पड़ी। तो बेटा तुझे भी मैं नसीहत करता हूं, अपनी औलादों को बता देना कि तुम्हारे पास जो आसाइशें हूं उनको दायमी मत समझ लेना कि हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, यही ना हो उन्हीं की वजह से तुम्हें परेशानियां उठानी पड़ी। और फिर दूसरी नसीहत यह भी की थी कि जो काम करना तो उसका इंजाम सामने रखते हुए वो काम करना। अब मैंने फल को तो खा लिया था,
उसका इंजाम सामने न रखा था, इसकी वजह से वो जो परेशानी उठानी पड़ी। तो जो इंसान काम दुनियावी लिहाज से करे, उखरवी लिहाज से करे, अगर उसका इंजाम सामने रख तो अमल करे तो ऐसा इंसान बच जाता है, उसकी हिफाजत हो जाती है। ठीक है। और औरतों की ख्वाहिशों के पीछे भी मत पड़ना कि औरत की हर ख्वाहिश को भी पूरा नहीं किया जा सकता। ये भी उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी। तो मैंने भी अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतनी बड़ी परेशानी का सामना किया। तो अजीज साथियों, इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत का दावेदार हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें इंसान के ऊपर आती हैं मोहब्बत के दावे की वजह से। अभी तो अल्लाह ने अक्लों से पर्दा हटाना है, अभी तो अल्लाह ने अकल को खोलना है, अभी तो आपने उसी अकल के जरिए अपनी जात को समझना है, फिर राह सलूक की समझ आना शुरू होगी। जब तक अपनी जात को समझता नहीं है ना, अपनी अकल से उसका पर्दा हटता नहीं है, तो हकीकत हाल से वो वाकिफ नहीं होता। और जब हकीकत हाल से वाकिफ हो जाए फिर उसको पता चलता है कि मैं इंसान हूं, दुनिया में आया क्यों हूं, मकसद क्या है, मेरी जिंदगी गुजारनी कैसी है। फिर उसको पता चलेगा कि अल्लाह नबी का हुक्म क्या होता है और इसकी इत्तबा कैसे की जाती है। करने वालों ने की ना। चलो, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम आज शुरू हो गया होगा। फारूक हुसैन का अशरा है ये। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी थी। आप हजरात ने सुना होगा, उलमा से तफसील में नहीं जाते, कि अल्लाह ताला इस्लाम की इज्जत इन दो बंदों में से किसी एक बंदे के जरिए बढ़ा। या अबू जहल को मुसलमान कर दे या उमर इब्ने खत्ताब को मुसलमान कर दे। तो अल्लाह ने इंतखाब जो किया हजरत उमर इब्ने खत्ताब का किया। अब ये मुराद रसूल इनको कहा जाता है। अब राह सलूक के अंदर ये बात भी बता दूं, राह तरीकत के अंदर भी दो चीजें चलती हैं, एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद। ठीक है। आसान लफ्जों में मुरीद जो अल्लाह का इरादा करे, मुराद जिससे अल्लाह का इरादा करवाया जाए। समझ लेना, मुराद जिससे अल्लाह का इरादा करवाया जाए। करवाने वाला चाहे शेख को करवाए कि अल्लाह ताला उसकी तवज्जुहात के अंदर वो ताकत रख दे, को अपनी तवज्जो किसी के ऊपर डाल दे, तो अल्लाह उसका दिल अपनी जात की तरफ फेर ले। और यही तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो थी, दोनों के ऊपर गई। दुआ अल्लाह से मांगी, करने वाली जात तो अल्लाह की होती है ना, अमरे कुन उसके पास होता है, हिदायत वही देता है और गुमराह भी वही करता है, रास्ते सारे भी वही खोलता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी। अब हुजूर मांगे और अल्लाह न दे, हुजूर तवज्जो न करे और उस तवज्जो के ऊपर मुराद ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने खिताब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। लंबा वाकया है। तो वो उमर रज़ी अल्लाह तआला जब इस्लाम लेके आए, फिर इस्लाम के अंदर उनकी वजह से जो मुसलमानों को ताकत मिली मेरी बात नहीं, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि जब से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो हम दिलेर हो गए, हमारा खौफ खत्म हो गया। पहले जो हम नमाजदार इरकम में पढ़ते थे, अब इनकी वजह से हम बैतुल्लाह के अंदर पढ़ना शुरू हो गए, उनके सामने तवाफ करना शुरू हो गए, जो छुप छुप के किया करते थे। और ऐसा दलेर इंसान कि जब हुजूर की गुलामी इख्तियार कर ली, जब अपना हाथ हुजूर के हाथ में दे दिया, ऐसी शुजात और दलेरी थी। जब हिजरत करके सहाबा चले गए, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, सबसे पहले तवाफ किया। तवाफ करने के बाद उन कुफ्फार को मुखातिब करके कहा, मेरे नबी का हुक्म आ गया हिजरत करो, तो याद रखो उमर हिजरत करके जा रहा है, जिसके अंदर जुर्रत है उमर को रोक के दिखाई। ईमान था ना, ईमान बना। पहले जो जिंदगी गुजरी कैसे गुजरी, जहलियत के अंदर थी, लेकिन जब नूर हिदायत आ गया, हिदायत के ऊपर अपनी जात को चला दिया, फिर अल्लाह ने नवाजा कैसे नवाजा भी इस अंदाज में कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तेरी जुबान के ऊपर हक को बयान करता है और तेरे दिल के अंदर हक मौजूद है, और जिस रास्ते से तू गुजरता है वहां से शैतान रास्ता छोड़ देता है। तो पुरानी उम्मतों के अंदर मुहद्दिसीन हुआ करते थे, तो मेरी उम्मत के अंदर मुहद्दिस तू है कि अल्लाह तेरे दिल के ऊपर इल्का करता है। ये हुजूर का फरमान है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। मुराद बने ना, अल्लाह ने कबूल कर लिया रसूलुल्लाह की दुआ के ऊपर। तो वक्त भी आया
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुनाफिक का जनाजा पढ़ा रहे हैं, हजरत उमर रोक रहे, या रसूलुल्लाह जनाजा ना पढ़ाइए। उमर क्यों रोक रहे हो? कहा या रसूलुल्लाह मुनाफिक है, दिल से कबूल नहीं किया हुआ। हुजूर सहाबा से गवाही देते, या रसूलुल्लाह सारे सहाबा बता रहे हैं, नमाजें पढ़ता था, हमारे साथ नेकियों के कामों में शरीक होता था, लेकिन उमर के दिल के ऊपर अल्लाह ने खोल दिया था। अब ये मत समझना कि रसूलुल्लाह को पता नहीं चला, उमर को पता चल गया। उमर को जो पता चला रसूलुल्लाह की वजह से ही पता चला, लेकिन अल्लाह उन सब की तरबियत करवाना चाह रहा है। तरबियत अल्लाह यहां खुद कर रहा है अपने नबी की, और अपने नबी के जरिए उनके सहाबा की। तो अल्लाह ने फौरन वही को भेजा, जिब्रील अमीन को, पैगंबर को बताओ, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। हबीबा आप इसके लिए इस्तगफार करो या नहीं करो, अगर करना भी चाहते हो 70 मरतबा करो, तब भी अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। ये मुशरिक था जिसकी तरबियत आपने की ना, जिसके मुतालिक हुजूर ने कहा था ना कि मेरी उम्मत के अंदर तो मुहद्दिस है, तो तेरे दिल के ऊपर अल्लाह इल्का करता है। तो ये इल्का अल्लाह ने ही किया था रसूलुल्लाह की बरकत से, क्योंकि ये जितने भी बने, अगर अबू बकर सिद्दीक बने रसूलुल्लाह की वजह से, उमर फारूक बने रसूलुल्लाह की वजह से, उस्मान गनी बने रसूलुल्लाह की वजह से, अली हैदर कर्रार बने रसूलुल्लाह की वजह से। अब ये वो सिफात थी जो रसूलुल्लाह को जिनका हुसूल था। अब हुजूर अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने तरबियत करवाई ना, जब अल्लाह के नाम के साथ जुड़े, अल्लाह की राह में वक्त लगाना शुरू कर दिया, इबादत करना शुरू कर दी, बंदगी के मकाम को पहचानना शुरू कर दिया, तो उन सिफात से अल्लाह ने उनको मुत्तसिफ करना शुरू कर दिया। आज भी जितने भी सिद्दीक होंगे निस्बत उनकी सिद्दीक अकबर की तरफ जाएगी। आदमी जितने भी फरूक होंगे निस्बत उनकी फरूक आजम की तरफ जाएगी। आज भी जितने गनी होंगे निस्बत उनकी उस्मान गनी की तरफ जाएगी। आदमी जितने शुजात दिलेरी वाली होंगे उनकी निस्बत भी फारूक सैयदना अली की तरफ जाएगी। लेकिन उन सब की निस्बत किसकी तरफ जा रही है? रसूलुल्लाह की तरफ। और रसूलुल्लाह की तरबियत डायरेक्ट अल्लाह की जात करने वाली, इसलिए फिर उनको दर्जा और मकाम मिला कि उन्होंने इत्तबा उस अंदाज के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। वज़ीर साथियों, ये भी वो रास्ता है। फर्क क्या है? वो वहां सीना बसीना था, लेकिन आज भी वो चला हुआ आ रहा है। जो नाम आप ले रहे हो ना, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, जिसके लिए इतना वक्त निकाल के आते हो, जमा होते हो, आज भी इसके साथ वो फयूज और बरकत जुड़े हुए हैं। जो अल्लाह ताला बंदे को पहुंचाता है, लेकिन पहुंचाता किस सूरत में? जब बंदे के ऊपर वो असर करके उसकी हकीकत उसके ऊपर खोलता है। जब तक बंदे की हकीकत उसके ऊपर खुलती नहीं है ना, बेशक वो जादू की काट कर लेता हूं, बेशक वो जिन्नात की हाजियां खत्म कर लेता हूं, बेशक वो मामलात को कर लेता हूं, लेकिन राह सलूक के अंदर इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अपनी हकीकत हाल से आगाह नहीं होता। इसलिए इतना जमा किया जाता है, इसलिए बारहा जोर दिया जाता है कि अपनी मजालिस के साथ जुड़ते रहो, इसकी जो खैरें और बरकतें उनको समेटते रहो। उसकी वजह यह कि इंसान को समझ नहीं आती। अब थोड़ी सी मिसाल ले लो, जहां माशरे का असर इंसान के ऊपर पड़ा हुआ हो तो इंसान उसी में रंगा होता है नहीं होता? वैसी जुबान इख्तियार कर रहा होता है जैसे माशरे के अंदर इख्तियार हो रही होती है, वैसा ही उसका लबो लेजा होता है जैसे माशरे वालों का होता है। लेकिन जो ही जब मायत में सोहबत में आता है, किसी सिलसिले के साथ साहिब निस्बत के साथ जुड़ता है, फौरन ही अल्लाह उसके वजूद के अंदर तब्दीली लाना शुरू कर देता है। और ये तब्दीली वो फयूज और बरकत इसके ऊपर चले आ रहे थे तो इसको पहुंची, अगर वो ना होते तो इसको कैसे पहुंचते? वो तब्दीली इसके अंदर कैसे आती और अपनी हकीकत हाल से ये कैसे आगाह होना शुरू होता? तो अल्लाह ने ये खैर बरकतें इसके साथ जोड़ी हुई है। अब दुनियावी लिहाज से जब इंसान किसी को याद करता है तो जिसको याद किया जाता है वो दूसरे का हया करता है कि यार ये मुझे याद रखता है, ये मुझसे राब्ते में रहता है, तो यो इंसान रब की जात के साथ राब्ते में रहेगा, वो उसको छोड़ देगा? अल्लाह की कसम कभी नहीं छोड़ता। लेकिन उस वक्त इस चीज को समझता है जब उसके ऊपर हकीकत खुलती है। बारहा इन चीजों को दोहरा इसीलिए रहा हूं, अपने असबाक को भूलो मत, अपने सबकों को याद रखो।
अपनी चीजों को नजरअंदाज मत करो। काम अल्लाह जरूर ले लेगा, आज नहीं तो कल लेगा, कल नहीं तो परसों ले लेगा, लेकिन उससे पहले अपनी जात को समझने के अंदर कोताहियां मत करो। अब जी जिक्र किस लिए करवाया जाता है, क्यों करवा रहे हैं, हजारों जवाबात उसके दे चुके हैं। अब सुनने वाले बयान सुनते नहीं हो, अब 12 सुनोगे, इंशाअल्लाह उन चीजों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिस हद तक आपको जरूरत होगी और जो मकसूद होगी। 12 उस्ताद की चीजों को सुनने से अल्लाह ताला वो खोल देता है। अब ये कमजोरियां हमारी बच्चियों के अंदर भी है और हमारे बच्चों के अंदर भी। चलो जो आते हैं वो तो जुड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते भी हैं, और आप ही में से अल्लाह की कसम कही ऐसे आज सुनोगे, साल बाद उसका राज खुलेगा, साल बाद उस अमल को सीखोगे। कई चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के ऊपर से गुजर जाती है, समझ में नहीं आती। ये ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। हम भी उस वक्त के अंदर उन मामलात को समझ नहीं सकते थे, लेकिन हजरत शेख की सोहबत की बरकत इतनी थी कि जब वक्त आया अल्लाह ने खुद समझाना शुरू कर दिया, जब वक्त आया अल्लाह ने खुद खोलना शुरू कर दिया। अगर हम जैसे गुनाहगारों के ऊपर खोला, यार आप तो सारे अल्लाह के वली हो, आप ही नेकोकार हो कि अल्लाह ने अपना नाम आपको दिया हुआ, तो आपको कैसे खाली छोड़ेगा। वक्त आएगा तब होगा। बस जितना दिया हुआ ना अल्लाह ने उसी के ऊपर रहना, हद से ज्यादा ना गुजरना, बड़े दावेदार ना बनना, उसी के ऊपर सब्र और शुक्र करना। और कुरान हकीम यही कहता है, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, मेरी नेमतों के ऊपर शुक्र करोगे तो इजाफा करूंगा, शुक्र नहीं करोगे तो इजाफा कभी नहीं होगा। तो कमजोरी अपने अंदर नहीं लानी, कमजोरियां आई तब भी मार खाओगे, अपने किब्र के अंदर फंस गए तब भी मार खाओगे, अपनी चीज को कम समझा तब भी नुकसान उठाओगे, अपने सिलसिले की निस्बत को कम समझा फिर उससे महरूम रह जाओगे। हर सालिक जिससे वो बन रहा हो, तो राह सलूक के अंदर उसूल ये होता है कि अपनी जात के अंदर उसको सबसे आला दर्जे के ऊपर रखेगा कि मेरे लिए यही बायजीद बस्तामी, मेरे लिए यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे लिए यही शेख अब्दुल मुशीश, मेरे लिए यही बड़े से बड़ा बुजुर्ग। क्यों? अल्लाह ने तेरे लिए इसी सिलसिले का इंतखाब किया, अल्लाह तुझे इसी सिलसिले के जरिए देना चाह रहा है। यही सिलसिला तुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बिठाएगा, यही सिलसिला तुझे बायजीद बस्तामी तक भी पहुंचाएगा, और यही सिलसिला तुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके जाएगा। बातिन है ना, अब बातिन का इल्म सारा है, वो अनवारात सारे हिजाबात उठेंगे तो बातिन ही खुलेगा जिसका हुसूल कर रहे हो। लेकिन बहुत वक्त लगता है, फौरन नहीं होता, सालों की मेहनत होती है, बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ती है, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। दुनियावी लिहाज से एक इमारत इंसान बनाना चाह रहा हो, उस इमारत के लिए कितना मटेरियल वो इकट्ठा करता है, कितने वो नक्शे बनाता है, डिजाइन इख्तियार करता है, उसका एक खाका तहरीर करता है, उसके बाद किसी इंजीनियर के पास जाता है, वो उसको पास करता है या फेल करता है, फिर जाके एक वक्त के अंदर वो बनती है और उसको एक वक्त लगता है। वक्त लगने के बाद वो रिहाइश के काबिल होती है। और यही चीज इंसान के लिए भी होती है, जब अल्लाह की राह के ऊपर वो चला, उसने अपनी जात को इमारत बनाना हो कि अपने दिल के अंदर दूसरों के दिल की दुनिया को बसाना हो, तो उसके लिए उसको बड़ा वक्त दरकार होता है कि हर चीज से अल्लाह ताला उसको पाक और साफ कर दे, उसको इखलाक हमीदा का हुसूल हो जाए, इखलाक रजीला उसके वजूद से निकल जाए। ये बड़ा वक्त लगता है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत दरकार होती है। अब ये मजलिस अल्लाह के नाम के ऊपर जो होती है बाकियों से जुदा इसीलिए होती है, यहाँ ईमान का मुहासबा किया जाता है कि यार जिस भी जमात में आप काम कर रहे हो, मैं उसकी मुखालफत कतई नजर नहीं करता, ना मैं करता हूँ, ना हमारा सिलसिला करता, ना हमारे हजरत करते। हम ये कहते हैं आप अपनी हर जमात में काम करो, लेकिन अल्लाह के लिए अल्लाह वाले बन के करो, अपनी कमजोरियों को दूर करके करो, ताकि पता चले दूसरी जमातों के अंदर काम करे ये शख्स, इसकी तरबियत हुई है, इसका ईमान बना हुआ है, ये जो बात कर रहा अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, जमात के अंदर रह के भी अल्लाह के लिए कर रहा है। ये जब उसी सूरत में होगा जब उसने मेहनत की हुई होगी, ये उसी सूरत में होगा जब खुद से वो बना हुआ होगा, फिर दूसरों को ऐसा फायदा पहुंचाएगा। वरना तो यही चीजें हमारे आड़े आ जाती है ना, मैं बड़ा पीर,
मेरे सफेद कपड़े ज्यादा, मेरी पगड़ी बड़ी, मेरे हाथ के अंदर आसा बड़ा आ गया, तो बस मेरे पास इल्म भी ज्यादा आ गया। अमल के लिहाज से बेशक मैं कोरा हूँ, अमल के लिहाज से बेशक मैं पीछे हूँ, अमल के लिहाज से बेशक मैं सिर्फ दिखलावा कर रहा हूँ, लेकिन जो राह सलूक के ऊपर हकीकतन चलता है तो उसका दिखलावा अल्लाह दूर कर देता है, उसको उसकी जात के अंदर मिटा देता है, वो अपनी जात के अंदर फना हो जाता है। फना होने के बाद वो फिर बका होता है, उस सिफत को हासिल करता है, और जो बका होता है ना, याद रखना, फिर वो खुद नहीं चलता, फिर उसको अल्लाह चलाता है, फिर उस मुकाम के ऊपर पहुंच के अल्लाह ताला उसको दिखाता है, फिर अल्लाह ताला उसके मामलात बनाता है, फिर अल्लाह उसको संवारता है। तो ये बहुत सारा वक्त दरकार है, और वो वक्त फौरन नहीं आया जाया करता। इससे नाराज भी मत होना। बाज़ औक़ात किसी के मजाज की मुखालफत में बात आ गई या किसी साथी को कह दिया, तो यहाँ जो कहना होता अपनी जात की वजह से नहीं होता, अल्लाह की वजह से होता है। हुजूर का फरमान भी यही है कि उसी इंसान का इंसान कामिल होता है जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखे, जो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखे, अल्लाह के लिए किसी को कोई चीज दे और अल्लाह ही के लिए रोके। तो अजीज साथियों, जो अल्लाह का नाम है तकाजा इन्हीं चीजों का करता है कि मोमिनीन की कमाल वाली जो सिफात है उन सब का हुसूल मुझ आपको हो जाए, और हमारी जात के शुरूर हमारी जात से निकल जाए। जब तक हमारी जात के शुरूर हमारी जात से निकलते नहीं है ना, हम अपनी जात को समझते नहीं है। ये बात याद रख लेना। और ये सबसे मुश्किल काम है। इंसान दूसरे को देखा दे सकता है, बाप को दे सकता है, माँ को दे सकता है, दोस्तों को दे सकता है, जमात वालों को दे सकता है, लेकिन रब की जात को कभी नहीं दे सकता। वो तो हर जगह से उसको देख रही होती है, हर मोड़ के ऊपर, हर मौके के ऊपर, उसके कौल फेल अमल हर लिहाज से देख रही होती है। कलाम किस लिए हो रहा है, इसका देखना किस लिए, इसका मामला करना किस लिए। बस इंसान जात को समझना शुरू हो जाए ना, ये चीजें अल्लाह उसको समझाना शुरू कर देता है, और फिर अल्लाह ताला इसी नाम की बरकत से उसको अपनी पहचान भी दिलवाना शुरू कर देता है। खाली नहीं रहोगे, वक्त लगेगा, अल्लाह बना देगा। बस अल्लाह के हुजूर दुआ यही है कि अल्लाह हमारा मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। इसके अंदर जो कमी कोताही अल्लाह उसको दूर फरमाए, इसके अंदर जो फयूज़ व बरकत अल्लाह हम सब तक पहुँचाए, उसकी बरकत से हम सब का शरह सदर फरमाए, उसकी बरकत से अल्लाह इल्म बातिन तक हम सब की रसाई आसान फरमाए, और जितना भी पढ़ने पढ़ाने का सवाब है तमाम अंबिया कराम को पहुँचाए, बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुँचाए, तमाम सहाबा कराम साहबियात अहले बैत को पहुँचाए, ताबीन तबा ताबीन सल्फ़ सालिहीन बुजुर्गान दीन इस्लाम को पहुँचाए, बिलखुसूस सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया के बुजुर्गों को पहुँचाए। इसकी बरकत से हजरत शेख का फैज़, सिलसिले का फैज़ अल्लाह 400 आलम फैलाए। बंदे फ़कीर की माहियत में जितनी खानकाएं चल रही हैं पूरे डिवीजन के अंदर, अल्लाह उन सबको अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। जितने साथी मेहनत कर रहे हैं खानकाओं के साथ, जिस लिहाज से अल्लाह उनकी मेहनतों को अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह अपने शायान शान उनको अता फरमाए, उनकी माली तंगियों को दूर फरमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो इलाज मालजे के लिए हमारे पास आते हैं अल्लाह उनको शिफा याब फरमाए, जो परेशान हाल आते हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बेरोजगार आते हैं अल्लाह उनका हक हलाल का रोजगार अता फरमाए, जो बे औलाद आते हैं अल्लाह उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए, और बिलखुसूस जो हमारे अजीज व क़रीब दुनिया फानी से रुखसत हो चुके अल्लाह इसकी बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क़ारी सैफुल्लाह सैफ़ी साहब की अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हुआ, अल्लाह इसकी बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। दीगर हाज़रीन मजलिस के किसी भी अजीज व क़रीब का इंतकाल हो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तमाम मोमिनीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तक़ीम के ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह गज़्ज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद नुसरत फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अंदरूनी और बरूनी शुरूर से इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।